दोस्तों पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं पर हर व्यक्ति को परेशान करती है, चाहे आप हिंदुस्तान में रहें या फिर पाकिस्तान में या फिर रहें बांग्लादेश में या फिर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में। कहीं ना कहीं पर पिगमेंटेशन एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जिससे हर दूसरा भारतीय या हर दूसरा जो नागरिक है इस दुनिया का वो परेशान है। और उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इसके होने के कारणों पर काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बाहर से लगाने वाली चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पर ये पिगमेंटेशन ठीक भी हो जाता है लेकिन वापस आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसके रूट कॉज पर काम नहीं करोगे तो तब तक ये परमानेंटली जाने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलोवेरा जेल से बनने वाले एक DIY के बारे में, जिस DIY को आप बाहर से लगाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपको सिर्फ ये DIY बाहर से नहीं मदद करेगा, तो साथ के साथ मैं बात करूंगा एक ऐसे पाउडर के बारे में जो आप घर में अपने आप बना सकते हो, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की कमी हो गई है उसको पूरा करेगा, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आने के जो चांसेस हैं आप उन्हें काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर, और ये लिखा है पूर्णिमा जी ने। पूर्णिमा जी लिखती हैं कि गुड इवनिंग सर, आई रिसीव्ड योर प्रोडक्ट ग्लिसरीन, इट वाज सो सेफली पैक्ड, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, एंड आई एम गोइंग टू बाय आर SPF 2। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए वेलनेस बीट के ग्लिसरीन को परचेज़ किया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपको पैकिंग भी पसंद आई, और अब आप अपना मन बना रहे हैं हमारे सनस्क्रीन को खरीदने के लिए। सो मेक श्योर अगर आप इसे भी ट्राई करते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो अपना कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि जब आप कोई खाने की चीज़ बनाते हैं और घर में जब आसपास के लोग खाएं या घर के लोग खाएं और आपको बहुत अच्छे से तारीफ करें तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी होता है कि जब मेरे फॉर्मुलेटेड किसी प्रोडक्ट को आप ट्राई करते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक जब मुझे देते हैं तो मुझे भी डेफिनेटली बहुत खुशी होती है कि मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों ग्लिसरीन में इससे पहले आपको बहुत बार बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर DIYs के माध्यम से बता चुका हूँ, और मैंने आपको ये भी बताया है कि ग्लिसरीन जो है वो हमेशा वेजिटेरियन होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, और इसीलिए मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको वेलनेस बीट का ये जो ग्लिसरीन है जो कि 100% वेजिटेरियन एंड ऑर्गेनिक है, आपको इसे ही ट्राई करना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर अगर आपने अभी तक मेरा एक ग्लिसरीन ट्राई नहीं किया है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे पिगमेंटेशन, जिसको कि हम ब्लेमिशेस, हाइपोपिगमेंटेशन या फिर हाइपर पिगमेंटेशन या फिर झाइयाँ भी कहते हैं। तो क्या रीजंस हैं इसके होने के पीछे? तो इसके होने के पीछे मेजरली 7 रीजंस होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 और नंबर इंपॉर्टेंट जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे शरीर के अंदर, चाहे आप एक मेल हैं या एक फीमेल है, जब हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन होने लगता है तो उनकी वजह से उसका सीधा सा असर हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन की फॉर्म में नज़र आता है। तो अगर आप पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें। हार्मोन्स को बैलेंस किए बगैर अगर आप अपने पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं परमानेंटली तो वो डेफिनेटली होने वाला नहीं है। फिर चाहे आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए और किसी भी डॉक्टर से ट्राई कर लीजिए। नंबर 2 जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है हमारे शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स या फिर जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनकी कमी जब पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से चेहरे पर दाग धब्बे आने लगते हैं, ब्लेमिशेस आने लगते हैं, पिगमेंटेशन आने लगते हैं। तो जितना ध्यान आप बाहर से अपने चेहरे का रखते हैं उतना ही ध्यान आपको अपनी थाली के अंदर परोसे गए खाने का भी रखना है कि क्या उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, स्ट्रेस एलिमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और रफेज है या नहीं है। क्योंकि जब तक वो खाना आपका संतुलित नहीं होगा आप कुछ भी कर लीजिए, आपका पिगमेंटेशन परमानेंटली ख़त्म नहीं हो पाएगा। नंबर 3 में अगर आपको रीज़न की बात करूँ तो वो आता है आपका बहुत सारी दवाइयाँ। जैसे आप थायराइड की दवाई
लेते हैं, बीपी की दवाई लेते हैं, डिप्रेशन की दवाई लेते हैं, एंजाइटी की दवाई लेते हैं, डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं, तो इन दवाइयों की वजह से भी आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब होता है। और ये डिस्टर्ब होने वाला मेटाबॉलिज्म क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जा कर के आपके शरीर को कहीं ना कहीं पर ऐसी कंडीशन में डाल देता है जिसकी वजह से आपकी स्किन की खूबसूरती जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन के अंदर जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए अपने शरीर को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई ज़रूर करें। नंबर 4 में अगर रीज़न की बात करूं तो वो आता है प्रॉपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना करना। दोस्तों, चाहे आप घर में रहें चाहे बाहर रहें, धूप से आने वाली किरणें हमेशा हमें परेशान करती हैं। और आज के समय पे जब हमारे घर को हमने बहुत सारे आधुनिक गैजेट से भर लिया है, तो इन गैजेट से निकलने वाली भी बहुत सारी ऐसी किरणें होती हैं जो सूरज की तरह ही हार्मफुल होती हैं। चाहे वो आपके मोबाइल की बात करें, चाहे लैपटॉप की बात करें, चाहे माइक्रोवेव की बात करें, चाहे ग्रिल की बात करें, या फिर आपके किचन की हीट की बात करें, ये सभी मिल करके आपके शरीर को, आपकी त्वचा को धूप से आने वाली जो किरणें हैं उतना ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो घर में भी रहते हुए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। सनस्क्रीन वही सही माना जाता है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, मतलब UVA, UVB और UVC, इन तीनों से प्रोटेक्शन आपको देता हो। और मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50 यूज़ करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है। नंबर 5 में अगर बात करूं तो अगर आप अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो ये भी आपके शरीर के अंदर पिगमेंटेशन होने का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं इनमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे जैसे ये ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, इसकी वजह से आपकी त्वचा समय से पहले बूढ़ी होने लगती है, उसमें डेप्रिसिएशन होने लगता है और फाइन लाइन्स, रिंकल्स के साथ साथ पिगमेंटेशन आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज एक मस्ट हैव प्रैक्टिस है जो कि आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। नंबर 6 में अगर आपको बात करूं तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, अगर आप रात को लेट सोते हैं, सुबह देर तक आप सोए रहते हैं, या फिर आप रात को बहुत लेट सोते हैं लेकिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं और इस बीच में आपकी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं होती, साउंड नहीं होती, तो इसकी वजह से भी आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आते हैं। और पिगमेंटेशन के अलावा इसकी वजह से आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स, अनइवन स्किन और डलनेस भी हो जाती है। नंबर 7 और नंबर लास्ट में बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है स्ट्रेस। अगर आप किसी तरह का स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप किसी तरह का तनाव लेते हैं, तो ये स्ट्रेस और तनाव भी आपके चेहरे की रंगत को उड़ा देता है, छूमंतर कर देता है और आपके चेहरे पर बहुत तरह की जो स्किन इश्यूज है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। रीज़न कुछ भी हो, ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। एक मैं DIY बता रहा हूँ जो एलोवेरा जेल से बनाएंगे, हम बाहर लगाएंगे, और एक मैं आपको DIY पाउडर बता रहा हूँ जो आपका स्ट्रेस भी खत्म करेगा, पोषक तत्वों की क्वांटिटी को भी बेहतर बनाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके शरीर में जो बहुत सारी दवाइयों की वजह से टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं उन्हें भी निकालने में आपकी मदद करेगा। तो पहले बात करते हैं DIY पाउडर के बारे में। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें 7 चीज़ों की ही ज़रूरत होगी। नंबर 1 हमें यहाँ पर चाहिए सनफ्लावर सीड्स, मतलब कि सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के जो बीज होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सेलेनियम होता है, और ये सेलेनियम क्या करता है, ये सेलेनियम आपके शरीर के अंदर जा कर के आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में आपकी मदद करता है। आपके शरीर के अंदर जो जमा गंदगी है, जो दवाइयों का साइड इफेक्ट है, उन्हें ख़त्म करता है। तो 50 ग्राम आपको यहाँ पर जो सूरजमुखी के जो बीज हैं वो ले लेने हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है शतावरी पाउडर। आप अगर मेल हैं तो अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आप शतावरी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अश्वगंधा या शतावरी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, और ये भी हमें 50 ग्राम लेना है। जब हमारे शरीर के हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं तो स्किन खुद ब खुद खूबसूरत होने लगती है बिना बहुत ज़्यादा प्रयास किए। सो मेक श्योर इन दोनों ही पाउडर्स में से कोई भी एक आप अपने जेंडर के हिसाब से 50 ग्राम ज़रूर ऐड कीजिएगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है मसूर की दाल का पाउडर। ये मसूर की दाल का पाउडर आप कैसे बनाओगे, आप इसे पहले तवे पर या कढ़ाई में रोस्ट कर लोगे ड्राई, और ड्राई रोस्ट करने के बाद में लगभग 50 ग्राम आपको लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद में आप इसको कूट कर, पीस कर, छान कर इसका बढ़िया सा पाउडर बना लोगे, और उस पाउडर को आपको अपने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर मसूर की दाल को तो हम लगाते थे बाहर से चेहरे पर, हम खा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप खा सकते हैं, क्योंकि आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसके अंदर जितने
एंजाइम्स थे वो एक्टिव हो चुके हैं और ये एक्टिवेटेड एंजाइम जब आपके शरीर में जाते हैं तो बहुत सारे पोषक तत्वों की सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में आपको हेल्दी होती हुई नजर आती है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो भी एक बीज है जिसका नाम है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जिंक होता है और ये जिंक क्या करता है, ये जिंक आपकी स्किन के अंदर जो बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं या फिर आपकी स्किन रिजुविनेटेड नज़र नहीं आ रही है उसको रिजुविनेटेड बनाने में आपकी मदद करता है और ये भी हमें यहाँ पे 50 ग्राम लेना है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर मतलब कि लिकरिश पाउडर एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है। इसे भी हमें यहाँ पर 50 ग्राम ऐड करना है और आप देखेंगे कि मुलेठी पाउडर को जब आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो पहले दूसरे दिन से ही आपकी स्किन की जो रंगत है वो निखरने लगी है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो गए हैं। नंबर 6 इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डालने वाले हैं वो है मोरिंगा लीव्स पाउडर, मतलब कि जो आपका सहजना होता है उसकी पत्तियों का पाउडर हम यहाँ पर ले रहे हैं। मोरिंगा लीव पाउडर के अंदर होते हैं बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स और स्पेशली 172 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को खत्म करते हैं और आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये भी हमें यहाँ पर डालना है 50 ग्राम और 50 ग्राम ही एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो है गुलाब की सूखी पत्तियों का पाउडर। गुलाब की सूखी पत्तियों की वजह से स्किन को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा कामनेस मिलती है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो खुद ब खुद बेहतर ढंग से रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। तो इन सभी चीज़ों को 50-50 ग्राम मिला करके एक पाउडर बना लिया और इस पाउडर को एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए। सुबह नाश्ते के समय 1 चम्मच और रात को डिनर के समय पर 1 चम्मच आप इसे गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले लीजिए और आप देखोगे कि दूसरे तीसरे दिन से ही आपका जो पिगमेंटेशन है वो फटना शुरू हो गया है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। अब बात करते हैं एलोवेरा से बने हुए DIY के बारे में जो बाहर से हमें लगाना है। तो बाहर से लगाने के लिए आपको एलोवेरा जेल लेना है लगभग 1 चम्मच और इस 1 चम्मच एलोवेरा जेल को जब आप ले रहे हो तो ये ध्यान रखो कि ये कभी भी प्लांट बेस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि पेड़ से निकाला गया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी एलोवेरा जेल आप पेड़ से निकालते हो तो उसमें एक येलो कलर का टॉक्सिक मटेरियल होता है जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप मार्केट से बने हुए 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल को खरीदिए और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल लेना चाहिए। ये आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरेगा और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया परिवार के मेंबर्स इसे ट्राई कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो लिंक दे रहा हूं नीचे, मेक श्योर आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने ट्राई कर लिया है वो अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसे पढ़ें और मोटिवेटेड हो सकें। दोस्तों 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल ले लिया। अब इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलानी है। नंबर 1 आपको मिलाना है एक पूरा जायफल जिसको आप कूट करके पाउडर बना लोगे और दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है वो है आधा चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से मिला करके साफ चेहरे पर लगाइए और साफ चेहरे पर लगाने के बाद आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद में जब आप अपने चेहरे को वॉश करोगे आप देखोगे पहले दिन से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर एंजाइम्स की डिलीवरी को बढ़ाता है जिसकी वजह से आपका स्किन रिजुविनेट होना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर इन सभी टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो कमेंट के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।